तो हेलो गाइस, सबको राधे राधे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट 2023 सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय, जो आपकी क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th में आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट में ये आएंगी। पक्का मैं बता रहा हूँ 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसेपे मैथ्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है यंग इटली। ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। अब देखो, यंग इटली अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई। अगर कोई पूछे यंग इटली की स्थापना कब हुई, 1831। अब इसी में देखो, ऑप्शन में यंग इटली भी आ सकता था और यंग यूरोप। एक यंग यूरोप, एक यंग यंग यूरोप भी इनकी वो है रचना, जो हुई थी 1833 ईस्वी। तो आगे देखते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अगर माने तो 5 मई 1789 ईस्वी से चली थी। इनकी 9 नवंबर 1789, माने 10 साल तक चली थी इनकी। अब इसी में जानते हैं। अब ये है, देखो, एक इसी में ये भी क्वेश्चन बन गया। माने जो ये है 1770, इसमें पोस्टर नरसिंहार अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में ये लड़ाई हुई थी। कब हुई थी अगर पूछी जाए? प्रथम माने पहली अमेरिका और ब्रिटेन की लड़ाई कब हुई, तो 1770 कहेंगे। 1770। अगर पूरी बात की जाए तो 5 मार्च 1770 ये अमेरिका और फ्रांस की हुई थी। अमेरिका और फ्रांस नहीं, ब्रिटेन, सॉरी, ब्रिटिश। तो आगे देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिल गए, तो हम देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी की एक और रचना है जो आप लोग जानते हो, सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी जी की एक और है, सत्य के प्रयोग। ये भी महात्मा गांधी जी की है, सत्य के प्रयोग। ये भी महात्मा गांधी जी की है। अब इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी कौन सी रचना है? तो आइडियाज ऑफ ए नेशनल, इनकी रचना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की रचना। मैं बता दे रहा हूँ, इन वो आइडियाज ऑफ ए नेशनल। नहीं, मैंने ऐसी नेशनल मैंने आपको लिखवा दिया, बाई चांस ये भी आ सकता है। अब जैसे ये आ जाए इसका, बाल गंगाधर तिलक, ये किसकी, इनकी क्या रचना है? तो गीता रहस्य, जो ये हैं बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनकी रचना मैंने आपको क्या बताई अभी? गीता रहस्य। ये बाल गंगाधर तिलक जी की है। हाँ, अब सुभाष चंद्र बोस की अगर बात की जाए, मैं आपको ये देखो, ये ऑप्शन में पक्का ही पक्का आएगा। आप ये मत सोचना ये भी बता रही, ये भी बता रही, आ सकता है, ये भी आ सकता है। अब सुभाष चंद्र बोस की भी बात कर लें तो इनकी भी रचना द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। और ये पूछे किस सन में हुआ,
तो सन 1942। अब बस इतना कर लीजिए और आपको कहीं नहीं, ये इनकी मैंने बताई है, द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1914। अगर सन पूछी जाए तो 28 जुलाई 1914। अब कोई पूछ ले कब तक चला, तो 11 नवंबर 1918 तक चला प्रथम विश्व। अब इसी में एक और क्वेश्चन बनना है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? अब यहाँ पे बात करिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय कह दें आप, या दूसरा कह दें विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1 सितंबर 1939। और कब तक चला? तो 2 सितंबर डाल देना, सितंबर कब तक चला था? 1945। इसका ये दूसरा भी मैंने बता दिया, दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध, तो मैंने आपको अभी बताया प्रथम विश्व युद्ध 8 जुलाई 1400 वो 1914 में हुआ। और दूसरा विश्व युद्ध पूछा जाए तो दूसरा भी विश्व युद्ध मैंने बता दिया, द्वितीय कहते हैं जिसे, 1 सितंबर 1939 और चला अब 2 सितंबर 1945। तो आगे देखते हैं, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है, जो सबको ही मालूम। ऐसे इसको सब लोग देवनागरी लिपि में हिंदी भी कहते हैं, इसको जो मैंने आपको बताया हिंदी, इसे देवनागरी लिपि में हिंदी में कहते हैं। और ये कब हुई अगर पूछे कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 343। अगर कोई पूछे कि किस अनुच्छेद में है तो। और भारत में भाषाएं कितनी है, तो भारत में टोटल 22 भाषाएं हैं। भारत में टोटल 22 भाषाएं हैं। तो आगे देखते हैं हम, इसमें कहा गया समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। तो आप जानते हैं समवर्ती सूची से विषय नहीं है शिक्षा, नंबर 1 शिक्षा। बन भी है, आप बन भी कह सकते हैं, बन भी एक, ये नहीं कह सकते बन नहीं है, बन भी है, ये नहीं है ऑप्शन। उत्तराधिकारी ये भी नहीं है, विदेशी मामले ये भी नहीं है आपका, जो आपको मैंने बताया वो। और हाँ यही है, और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। अगर इसकी सन पूछी जाए तो 1 जनवरी 1950 कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया या कब हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है 1953। इसका राइट ऑप्शन 1953। कुछ लोग कह रहे हो सर आप ये भी नहीं पढ़ रहे, ये भी नहीं पढ़ रहे। देखो अगर मैं ये भी पढ़ूंगा तो आपके दिमाग में वही है, अगर किसी के दिमाग में कोई गलत बात को तो उसके कीटाणु दिमाग में रह जाते हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा या उसके आंसर बताऊंगा तो आपके दिमाग में रह जाएंगे, फालतू में गलत कर देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 1 जनवरी 1900, देखो 1 जनवरी 1953 इसका राइट ऑप्शन। अब आगे देखते हैं, निम्न में से इस्पात बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? देखो इस्पात कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो इस्पात। देखो इसका राइट ऑप्शन तो मैं आपको बताऊं, मैंगनीज है ना, जो मैंगनीज है
ये इसका मैग्नीज है। अब हम आपको मैग्नीज है, और मैग्नीज ले लो, और भी हैं वो भी आप ले लो। जैसे मैग्नीज हुआ, वो निकिल हुआ, निकिल भी कह सकते हैं हम, निकिल। इसका ही बता रहा हूँ मैं, इस्पात का बता रहा हूँ। मैग्नीज हुआ, निकिल हुआ, निकिल, निकिल भी हुआ, ये भी है। और अगर ये भी देखो, आप कह रहे होगे सर ये क्या है, अब्रक। अब्रक क्या, अब्रक क्या है, आप ये कह रहे होगे। अब्रक देखो, अब्रक अब्रक कहते हैं, जैसे देखो, अब्रक माने चट्टाने, जो चट्टानों में पाया जाता है उसे अब्रक कहते हैं। बस थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन बता दूं, उसके बाद और लाएंगे वीडियो हम इससे भी अच्छी अच्छी। तो आगे देखते हैं। निम्न में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयतन करता है, आयतन कह सकते हैं या उत्पाद कह सकते हैं। तो निम्न में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयतन करता है, तो इसका राइट ऑप्शन है पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम भी कह सकते हैं इसका राइट ऑप्शन, कच्चा पेट्रोलियम है। और अगर ऑप्शन सोना भी है, जो भारत सोना भी सबसे ज़्यादा करता है, सोना, सोना भी करता है। और अगर चाय के उत्पादन की बात की जाए, चाय के उत्पादन की बात की जाए, तो विश्व में नंबर 1 पे आता है चीन। नंबर 1 पे चीन आता है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है श्रीलंका, श्रीलंका। उसके बाद फिर भारत का, भारत के राज्य जानते हो आप, चाय का उत्पादन असम है, असम है, और पश्चिम बंगाल है, हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है, और भी ऐसे हैं। और और आप कह रहे हो ये क्या है, जूट का समाज। तो जूट का समाज का मतलब यही है कि ये चावल कहते हैं इसे, हिंदी में चावल कहते हैं। जो आप जूट समझ रहे हैं, जूट, जो जूट है इसको चावल कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उत्पादन देश है चीन। इसका भी सबसे बड़ा, जो जूट है, जूट, इसका सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन है। चीन के बाद आ जाता है भारत का नंबर। भारत के बाद फिर तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया आ जाता है। तो और देखते हैं आगे हम। तो निम्नलिखित में से उत्पाद का साधन, वो साधन एक ही है, वो है पूंजी। ये जो इसका राइट ऑप्शन है ये है पूंजी। पूंजी भी है, या भूमि श्रम कह सकते हैं हम इसे, भूमि श्रम कह सकते हैं, भूमि, भूमि श्रम, श्रम भी श्रम, श्रमी, श्रमी कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं। निम्न में से किस, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, इसका राइट ऑप्शन है गुजरात। गुजरात में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। महाराष्ट्र में भी, सॉरी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। काली मृदा होती है वो महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो